अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए पकोड़ा कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश है कि उनको मैं पकोड़ा कड़ी की रेसिपी सिखाऊं। बहुत सिंपल तरीक़ा से मैं बनाऊंगी, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस एक चीज़ जिसका आप लोग बहुत ख्याल रखें कि इसमें मेजरमेंट सही होनी चाहिए। अगर आपकी मेजरमेंट ठीक नहीं होगी तो आपकी कड़ी कभी सही नहीं बनेगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने दही लिया है, ये 250 ग्राम दही है। जहाँ जिन कंट्रीज़ में दही फ्रेश मिलता है वहाँ पर मलाई हो तो वो हटा लें, ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा बाकी दही खट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है। 8 टेबल स्पून जो हैं ये बेसन है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये वाला टेबल स्पून है और ये बिल्कुल लेवल में लिया है मैंने। ये मेजरिंग टेबल स्पून है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी है, और मैंने ये बिल्कुल लेवल में लिया है। तो ये 8 टेबल स्पून है। मैं आपको कह रही हूँ कि ये दो चीज़ों का मेजरमेंट अगर आपका ठीक होगा तो कड़ी अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ कड़ी जो है किसी की बहुत ज़्यादा पतली रह जाती है या किसी की बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है। इसके अलावा ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया क्योंकि ये पिसेगी। 4 लहसुन के जवे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये ज़रा बड़े साइज़ के हैं, छोटे हों तो आप उसको डबल कर सकते हैं। हरी मिर्चें हैं 2, मेरे पास बड़े बड़े साइज़ की हैं, मैं इनको 2-2 पीस करके डालूँगी। कड़ी पत्ता है, मेरे पास फ्रोज़न था तो इसलिए ये अलग अलग पत्तियां हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो समझिए 2 स्टैम्प उसकी 2 जो डालियां होती हैं वो आप ले लें पूरी पूरी। इसके अलावा इसमें धनिया जाएगा 2 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून जाएगी, इसमें हल्दी काफ़ी सारी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अपने हाँ की हल्दी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बाज़ लोगों क्या हल्दी बहुत लाइट कलर की होती है तो उसको फिर आप उस हिसाब से बढ़ा लें। मेरे पास अच्छी डार्क से कलर की हल्दी है इसलिए 1 टीस्पून इनफ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। और मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के और सबको ब्लेंड करूँगी, सिवाय इन 2 चीज़ों के, हरी मिर्च और तेज़ पत्ते के। बाकी सब चीज़ों को ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट सा बना लूँगी। इसकी 3 मरहले होते हैं। एक मरहला इसका वो है जिसमें हम कड़ी बनाएंगे, दूसरा मरहला पकोड़ों का है, मैं अभी आपको उसके भी इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, और तीसरा मरहला इसके भगार का है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाजरीन, ये देखिए मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी देखिए, जी नाज़रीन ये देखिए मैंने जो तमाम चीज़ें दिखाई थी, बेसन, दही और प्याज, लहसुन, ये सब मैंने उसमें डाल के ब्लेंडर में और ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ खूब सारा। कड़ी में खूब पानी डलता है ताकि खूब पके। और कड़ी हमेशा आप याद रखें कि मशहूर है कि बासी कड़ी में उबाल नहीं आता। तो कड़ी जो है हमेशा एक दिन बाद बहुत मज़े की लगती है, तो वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। अच्छा, ये मैंने आपको हरी मिर्चें दिखाई थी, ये मैं इनको 2 पीस करके ये डाल रही हूँ। और ये कड़ी पत्ता मेरे पास फ्रोज़न है, और इसमें मैं थोड़ा मज़ीद और पानी भी डालूँगी। ये कड़ी पत्ता अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगी और इसे उस वक्त तक चम्मच चलाऊँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि एक उबाल के बाद फिर तेज़ आंच पे हम इसको पहले एक उबाल देंगे और फिर उसके बाद जो है हम चूल्हे की आंच हल्की करके इसे तकरीबन 1 घंटा पकने देंगे। जी नाज़रीन देखिए मैंने कड़ी चूल्हे पे चढ़ा दी है, और अब मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये इसमें उबाल नहीं आ जाता। और देखिए मैंने इसमें और मज़ीद पानी डाल दिया है। और हमेशा इसको लकड़ी के चम्मच से बनाते हैं,
कड़ी कभी भी स्टील या उस जो मेलामाइन और आजकल इसके चम्मच चले हैं उससे ना चलाएं, इसको हमेशा उस चम्मच से चलाएं लकड़ी के। ये हमेशा से बड़े बूढ़ों से हमने ये सुना है। कुछ एक वजह ये है कि इसमें दही बहुत ज़्यादा होता है और खट्टी दही, तो वो जो चीज़ें होती हैं उनको में शामिल होकर कुछ अच्छे इफेक्ट नहीं रखता। बहरहाल ये देखिए अब मैंने, और आप देख सकते हैं मेरी कड़ी का रंग किस तरह का है। ये पक के और थोड़ा गाढ़ा होगा, रंग थोड़ा और निकल आएगा। हल्दी हमेशा बाज़ लोगों यहाँ की हल्दी बहुत लाइट होती है, बाज़ जो है बहुत तो अगर मैंने 1 चम्मच बोला है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 चम्मच भी कर सकते हैं, आप 3 चम्मच भी कर सकते हैं। हल्दी पे कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, मिर्च वगैरह आप लोग चख कर डाल सकते हैं। धनिया पाउडर जो मैंने आपको 2 चम्मच बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है। नमक और लाल मिर्च आप हम चख लीजिएगा, और साथ में जो हल्दी है उसको आप कलर के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए। अगर लाइट चाहिए तो नो प्रॉब्लम, आपके पास लाइट हल्दी है तो लाइट ही चलेगा, कोई मसला नहीं। अब मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये इसमें उबाल नहीं आ जाए। जी नाज़रीन, ये देखिए इसमें कितना झाग सा आ गया है, और अब मैं इसको ये देखिए अब इसमें ये ऊपर आ रहा है उबाल, और जब ये एक उबाल आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कि अब ये मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया। ये देखिए ये इस पे उबाल, यहाँ पर अगर आप फोकस करके आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए यहाँ पर साइडों में जो है ये सारा जो है बबल्स से बन रहे हैं, और वो ये देखिए ये आ रहा है उबाल। अब मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि अब उबाल आ चुका है, अब मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी। चम्मच मैं मुस्तकिल चलाती रही हूँ, चम्मच चलाना ना छोड़िएगा। और ये मैंने अब इसकी मीडियम टू लो आंच कर दी है। अगर आप लोग छोड़ देंगे तो ये उबल जाएगी। ये देखिए मैंने इसकी मीडियम टू लो आंच की है। इसमें आप चम्मच छोड़ दें इस तरह करके तो भी ये नहीं उबल के बाहर आएगा। और एक टिप ये है कि अगर कोई और भी चीज़ पका रहे हैं तो उस पर लकड़ी का चमचा अगर आप इस पोजीशन में रख देंगे तो भी वो नहीं उबलेगी। तो बहरहाल इस वक्त तो मैं इसमें चमचा इसमें डाल दूंगी, और अब मैं ये तकरीबन 1 घंटे पकाऊंगी। इसे मैं तकरीबन 1 घंटे पकाऊंगी और इसे गाढ़ा करूंगी। जी नाज़रीन, अब हम पकौड़ों की तरफ आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये बेसन है, और ये बेसन जो है 250 ग्राम है, 1 कप। दही भी हमने 250 ग्राम ही लिया था, और ये भी हमारा 250 ग्राम है। 2 बड़ी प्याज हैं जो मैंने मोटी मोटी काट ली हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा, लाल मिर्च 1 टीस्पून, और नमक भी 1 टीस्पून जाएगा। आप लोग अगर और मज़ीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून जो चाट मसाला होता है कोई सी भी अच्छी कंपनी का आप वो डाल सकते हैं मज़ीद चटपटा करने के लिए। मेरे यहाँ इतना चटपटा नहीं खाया जाता, इसलिए मैं इसमें चाट मसाला शामिल नहीं कर रही। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा, जिसे सोडा बाइकार्बोनेट या हम लोगों के यहाँ खाने का सोडा कहलाता है, मीठा सोडा, तो ये वो है। ये हम लास्ट में जिस वक्त फ्राई करने लगेंगे उस वक्त डालेंगे। अभी हमारे पास 1 घंटा है, हमने अपना जो कड़ी का सालन सा था वो हमने चढ़ा दिया है। तो अब हम जो है ये बेसन घोल कर और एक बड़े बर्तन में बेसन घोल के रख देंगे, और इसको भी रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, सिंपल सी वो है। एक बड़े बर्तन में घोल लें तो ज़्यादा आसानी रहती है। ये इसमें मैं सब चीज़ें
हरी मिर्च भी शामिल की। ये मैंने प्याज पीसी हुई है, और ये प्याज जो है पीस के अगर आप डालेंगे, ये ऑप्शनल होती है, ये मैं डालती हूँ क्योंकि इससे पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो एक छोटी साइज़ की इतनी बड़ी प्याज मैंने लेके और उसको जो है मैंने पीस लिया है। पकोड़ों को चटपटा बनाने का और भी बहुत से तरीके हैं। आप इसमें अनारदाना डाल सकते हैं, आप इसमें धनिया, साबुत धनिया लोग डालते हैं, लेकिन हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरे यहाँ इतना नहीं होता, तो मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ। आप इसमें, मैं आपको अपनी रेसिपी के साथ दूसरी चीज़ें इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कहीं और देखें तो कहेंगे कि एसएनजे ने तो ये नहीं बताया, लेकिन बात यह है कि हर घर का अपना तरीका होता है। कढ़ी भी बहुत तरीके की बनती है। मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। आप जो है, मैं इसको घोलती हूँ पानी के साथ। जी नाज़रीन, ये देखिए, इसको आप पकोड़े बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना हमने, और बहुत पतला पानी भी ना कर दें, उससे पकोड़े बिल्कुल फैल जाते हैं और पकोड़ों का शेप ख़राब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मीडियम रखें आप इसको। बेनतहा गाढ़ा यानी हमने रोटी नहीं बनानी इसको, इसलिए हम जो है इसको थोड़ा, और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये उन बच्चों के लिए जो नया काम करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखें, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। किसी जो हैंड बीटर्स होते हैं वो, या ऐसी कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर लें तो आपकी अच्छी तरह ये चीज़ मिक्स हो जाएगी। अच्छी तरह पूरी तरह फोल्ड करें। बेसन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये याद रखिए। अगर आप कढ़ी बनाने जा रहे हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि बेसन, अच्छा बेसन हो, क्योंकि बेसन अगर सही नहीं होगा आपका, ये देखें मैंने इसको, बस अब मैं इससे ज़्यादा पानी नहीं शामिल करूँगी। मेरे हिसाब से इसमें पानी इनफ है। अब इसको मैं तकरीबन 1 घंटा, जब तक हमारी कढ़ी तैयार नहीं होती, एक तरफ साइड पे रख देती हूँ और ये रेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा राइस भी हो जाएगा। फिर हम इसमें जैसा फ्राई करने लगेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं फ्राई से पहले इसमें बेकिंग सोडा जो है, खाने का सोडा मिक्स करूँगी, और वो चुटकी भर मिक्स करूँगी, 1 चुटकी। ठीक है, मैं अब आपको भगार की चीज़ें दिखाती हूँ। जी नाजरीन, अब हम बघार के इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दें। ये प्याज है, एक छोटी साइज़ की प्याज मैंने ली है। ठीक है, 3 लहसुन के जवे हैं, 7 साबुत लाल मिर्च हैं, तेज ये कड़ी पत्ता है। ये तकरीबन 3 स्टेम्स जो होती हैं वो हैं। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत और भी अच्छी चीज़ है, वैसे फ्रोज़न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सौंफ इस्तेमाल करूँगी, 1/2 कप ऑयल है, और 1 टीस्पून जो है मैं ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। ऑयल 1/2 कप में ले रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कम करना चाहें तो कम के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट का है, जब हमारा तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आखिर में बघार देंगे। ये देखिए नाज़रीन, कढ़ी हमारी तकरीबन 1 घंटा पक गई। आपको मैंने दिखाया था कि उस वक्त इसका जो पैन था, हमारे पैन में यहाँ तक कढ़ी थी, और अब पक पक के ये देखें आधी हो चुकी है। तो कढ़ी इतनी ही पकनी चाहिए, क्योंकि कढ़ी में जो बेसन का कच्चापन है, प्याज का कच्चापन, ये सब ख़त्म होता है जब वो अच्छी तरह पक जाती है। और अगर आप लोग चाहें तो ये भून कर भी बना सकते हैं। वो रेसिपी मैं आपको फिर बाद में कभी दूंगी।
लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि जो तरीका नॉर्मली हम बनाते हैं और इजी तरीका है। तो ये देखिए, ये कड़ी इतनी गाढ़ी है और मैंने आपको बताया था 8 टेबल स्पून इसमें हमने लिया था बेसन और 250 ग्राम दही था। तो इतना आपका ये तैयार हो गया। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन कर रही हूँ मैं, इस तरह चम्मच चला के, क्योंकि अगर आप पकोड़े भी गर्म डालते हैं और ये भी गर्म होते हैं तो वो अंदर तक सोख नहीं पाता, पकोड़े नहीं सोख पाते हैं कड़ी को। तो थोड़ा सा दोनों, इसका टेम्परेचर कम हो और उसका टेम्परेचर जैसे आप फ्राई करके डाल दें तो बेटर रहता है। तो चलते हैं अब हम पकोड़ों की तरफ। जी नाज़रीन, ये पकोड़ों का बैटर है और आप देखें जो जो मैंने इतनी देर रखा तो ये थोड़ा सा सूख सा गया था। 1 घंटा तकरीबन हमने रखा है इसको। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। पोजीशन वही है कि देखें, ये ड्रॉप होते हुए टाइम ले रहा है। तो इतना गाढ़ा आपका हो। बहुत गाढ़े में एक्चुअली बन तो पकोड़े जाते हैं, लेकिन वो इतने उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं होती, चपटे चपटे से हो जाते हैं। और ये मैंने आपको जो बोला था सोडा, ये तो किसी भी अच्छी कंपनी का सोडा, ये देखिए चुटकी, मोटी सी चुटकी है बस। ये इस वक्त अब मैं क्योंकि फ्राइंग शुरू कर रही हूँ तो मैंने इस वक्त इसमें इसको शामिल कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसको और ये हमारा बैटर तैयार है। पहले से कभी मत डालिएगा वरना आपके पकोड़े फूल के फट जाएंगे और बहुत ही अजीब भिड़ंगी सी शक्ल हो जाती है उसकी। जी नाज़रीन, ऑयल हमने गरम पे रख दिया था। ये देखिए ऑयल गरम है, डलते ही पकोड़े पकने शुरू हो गए। और अब जो है हम इसी तरह, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, ये देखिए ये इतने बड़े बड़े, क्योंकि ये उसमें कड़ी में जाकर भी फूलेंगे। ये देखिए इस तरह मैं तमाम पकोड़े, देखिए नाज़रीन, मैंने तमाम पकोड़े इसमें डाल दिए हैं। मेरा पैन काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे आ गए। मेरी आँच जो है चूल्हे की जो इस वक्त है वो लो टू मीडियम है। बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी है हमने। तो इसको आप जो है उसके साथ पकाएं ताकि वो अंदर से अच्छी तरह पकें। अब इसको हल्का हल्का, क्योंकि जब वो थोड़ा सा पक जाता है तो ये जगह छोड़ता है और ये अभी थोड़ी देर पकने दें। जी नाज़रीन, ये देखिए पकोड़े फ्राई हो गए। क्योंकि हमने इसको मीडियम टू लो उस पर बनाया तो ये अंदर से भी अच्छी तरह पके। अब आपको मैंने बताया था कि कड़ी और इसका अगर टेम्परेचर एक सा हो तो फिर मतलब दोनों गर्म हो तो फिर थोड़ा सा अंदर गुठली रह जाती है। तो इसलिए मैंने कड़ी को ठंडा कर लिया था, उसमें से उसकी स्टीम निकल चुकी है। अब मैं इसको डायरेक्ट डाल दूंगी। अगर आपकी कड़ी गर्म हो तो उसको जो है फिर आप थोड़ी देर पकोड़ों को बाहर रखें और फिर डालें, एकदम निकाल के उसमें ना डालें। जी नाज़रीन, कड़ी तैयार हो चुकी है, हम उसमें पकोड़े सब डाल चुके हैं। अब हम भगार की तरफ आए। मैंने आपको 1/2 कप तेल दिखाया था, वो मैंने पैन में डाल दिया है और अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज डालूंगी। इसमें इतनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है कुकिंग का, इसलिए हम उसको अलग अलग ही डालेंगे। सबसे पहले हम प्याज करेंगे। जी नाज़रीन, देखिए हमने सबसे पहले प्याज डाली थी। प्याज का जब कॉर्नर्स पे इसके प्याज लाल सी होने लगी, उसमें कलर आने लगा, तो हम उसमें लहसुन शामिल करेंगे। हर एक का टेम्परेचर अलग है। आप अगर चाहते हैं कि अच्छा सा भगाड़ लगे
तो उसको जो है 1 बाय 1 चीज़ें डालें और थोड़ा सा ध्यान के साथ। हम पहले हमने आँच तेज़ रखी थी और अब हमारी आँच मीडियम टू लो है। जी नाज़रीन, ये देखें थोड़े थोड़े लहसुन भी पकने लगे। अब हम इसमें ये लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमें लाल मिर्च भी पकानी है। अब हम इसको लाल मिर्च थोड़ी सी ब्लैकिश सी हो जाए, काली ना पड़े लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें कलर और ये पक जाए इस तेल में। तो देखिए लहसुन पे भी कलर आ गया और उस पर भी आ गया। अब हम इस पॉइंट पे क्योंकि तेल इतना गर्म था, मिर्चें फ़ौरन हो चुकी हैं। अब हमने ये सौंफ डाल दी और ये ज़ीरा 1 टीस्पून हमने ज़ीरा भी शामिल कर दिया और साथ में ये कड़ी पत्ता भी शामिल कर दिया इसमें। और ये देखिए हमारा भुजा तैयार हो चुका है और चूल्हा मैं ऑफ कर चुकी हूँ। अब हम इसे पैन में डालेंगे। ये देखिए ये हमारा कड़ी का पैन है और इसमें हम ये शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑयल बढ़ा सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हाफ कप ऑयल इसमें इनफ है। ये देखिए मज़ेदार कड़ी तैयार है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएं। पकोड़ा कड़ी बनाने के अज्जा: बेसन 8 टेबल स्पून, दही 250 ग्राम, धनिया 2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून, हरी मिर्च 2 अदद, कड़ी पत्ता 20 अदद, लहसुन 4 जवे, प्याज 1 बड़ी। पकोड़े बनाने के अज्जा: बेसन 250 ग्राम, प्याज 2 बड़ी, हरी मिर्च 3 अदद, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सोडा 1 चुटकी, ज़ीरा 1 टीस्पून। भगार के लिए ज़रूरत है प्याज 1 छोटी, लहसुन 3 अदद, साबुत लाल मिर्च 7 अदद, सौंफ 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता 30 पत्तियाँ, तेल आधा कप।